नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख और भारतीय जनता पार्टी की धाक निरंतर कम हुई है। ब्रांड मोदी पिटा हुआ है और ये जो मोदी शाह की भाजपा है उसके भी दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। लेकिन मोदी शाह की अगुवाई में जिस तरीके से सत्ता पर कब्जा करना है, चुनाव जीतना है, वो सब कुछ ये जो मोदी शाह की भाजपा है, इसके जो लोग हैं वो सीखते चले जा रहे हैं, सीख चुके हैं। और शायद यही वजह है कि बार बार उन पर बहुत सारे आरोप लगते हैं। दोस्तों, इस समय जो दो राज्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र और उसके साथ साथ झारखंड, दोनों में चुनाव चल रहे हैं और कुछ जगहों पर पहले दौर की वोट हो चुकी है। वोटिंग का एक पहला फेज झारखंड में हो चुका है। साथ साथ दोस्तों, कई राज्य ऐसे भी हैं जहां विधानसभा की रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। कुछ दो लोकसभा सीटें भी शामिल हैं जहां उपचुनाव हो रहे हैं और कुछ सीटों पर पहले फेज में वोट डल चुके हैं और दूसरा फेज अभी 20 जो नवंबर है उस पर होना है। लेकिन जहां जहां जो वोट डले हैं या वोट डलने हैं, वहां शिकायतें बार बार भारतीय जनता पार्टी या उसकी जो सहयोगी टीम है, शाखाएं हैं, दल हैं, उन्हें लेकर हो रही है। और ऐसे ही शिकायतों का लंबा चौड़ा जो एक सिलसिला है मध्य प्रदेश में हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश में दो विधानसभा सीटें, एक बुधनी और दूसरा विजयपुर। यहां झारखंड में जो पहले फेज की वोटिंग हुई है उसके साथ साथ यहां पर भी वोट डालेंगे और वोटिंग के दौरान एक तांडव, एक नंगे नाच की शिकायत कांग्रेस की ओर से हुई है। दरअसल ये जो दोनों सीटें हैं, इन दोनों सीटों में एक जो चुनाव हुए थे जब 2023 में विधानसभा के, तब भारतीय जनता पार्टी के पास थी और दूसरी सीट कांग्रेस के पास थी। और जो दो सीटों की मैं बात करता हूं तो बुधनी जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक गढ़, और इस सीट से अब जो मोदी सरकार में मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वे बहुत लंबे वक्त तक जीतते रहे। 6 बार उन्होंने सीट को भारतीय जनता पार्टी के लिए जीता और इस सीट को उन्होंने 2023 में जब जीता था और जीतने के बाद उन्हें लोकसभा में विदिशा से टिकट दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक शानदार जीत वहां दर्ज की और उसके जीत जो हो गई उनकी लोकसभा में विदिशा से, उसके बाद उन्होंने बुधनी सीट को छोड़ दिया था। तो बुधनी सीट पर इसी वजह से उपचुनाव हुआ है। और ऐसे ही विजयपुर जो सीट है, विजयपुर सीट कांग्रेस के पास थी और जो दगाबाजी की बातें बार बार करते हैं, वो उस सीट पर दगाबाजी हुई थी और जो विजयपुर सीट को कांग्रेस के लिए रामनिवास रावत ने जीता था। एक बड़े सीनियर लीडर हैं, कई बार के विधायक हैं इसी विजयपुर से। वे कांग्रेस का हाथ छोड़ गए थे और भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया था और भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्होंने दामन थामा था तो उस एवज में उन्हें मंत्री बना दिया था। वे अभी मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं। वन महकमा, बड़ा महत्वपूर्ण महकमा उनके पास है और चूंकि अब वे भारतीय जनता पार्टी के हो गए थे तो उन्हें उपचुनाव लड़ना पड़ा है। और इस सीट पर जो उपचुनाव हुआ है वहां भारी भारी धांधलियों के आरोप लगे हैं। वहां बूथ कब्जा, आदिवासी बाहुल इलाका है, वहां बहुत तांडव की बातें हुई हैं। गोली चालन, आदिवासियों को वोट न डालने की शिकायत है और फर्जी मतदान की शिकायत, और कुछ ऐसी ही शिकायतें बुधनी से आई हैं। और बुधनी में बहुत सारी शिकायतें, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 100 शिकायतें की हैं कि कैसे कैसे धांधलियां की गई हैं। और जो वहां साख यदि दांव पर है तो वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके पुत्र कार्तिकेय चौहान, जो इस सीट पर टिकट के दावेदार थे लेकिन पार्टी ने टिकट उन्हें नहीं दिया था। तो रमाकांत भार्गव को बीजेपी ने वहां से प्रत्याशी बनाया हुआ है और ये वही रमाकांत भार्गव है जो विदिशा से 2019 से 2024 के बीच में बीजेपी के सांसद रहे, पार्टी के सांसद रहे, लोकसभा में विदिशा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 71 साल के रमाकांत भार्गव को शिवराज सिंह चौहान की जगह उतार दिया गया बुधनी से। और साख इसलिए भी दांव पर है कि जो वहां निकल कर आया है कि बहुत बड़ी तादाद में जो असंतुष्ट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने काम नहीं किया, शिकायत निकली थी। और शायद यही एक वजह हो सकती है, जैसा कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वहां शिवराज सिंह चौहान का जो पूरा का पूरा कुनबा है, धड़ा है, उनके सुपुत्र हैं, बीजेपी के जो नेतागण ने जमकर धांधलियां की और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग,
चुनाव आयोग की अनदेखी, तमाम आरोप लगे हैं और वही सब चल रहा है इस वक्त। बूमा बूम है। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, जब महाराष्ट्र, झारखंड और 2 लोकसभा सीटें या जो और बाकी राज्यों की विधानसभा की सीटें हैं जहां उपचुनाव हुए, उन सबके नतीजे एक साथ आना है। तो सबकी निगाह यही है। दरअसल होता यह रहा है कि बुधनी में शिवराज सिंह चौहान शानदार जीत बार बार अर्जित करते रहे ना। 1990 में उन्होंने इसी बुधनी सीट से जो अपना चुनावी यात्रा होती है शुरू की थी। विधानसभा का चुनाव पहली बार जीता था, विधानसभा पहुंचे थे और 1991 में एक दौर ऐसा आ गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जब लखनऊ और विदिशा दोनों सीटों को जीतने में सफल रहे थे और उन्होंने विदिशा सीट छोड़ी थी, तो उपचुनाव हुआ था और अवसर मिला था शिवराज सिंह चौहान को और बड़ी कम उम्र में वे विदिशा से सांसद हो गए। तो कई बार उन्होंने सीट को जीता। 1991 के बाद 1996, 1998, उसके बाद 2004 में भी जीते थे और 2004 के बाद रुक्का मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री पद है उसे लेकर उनके नाम का खुला था। दरअसल जो कुछ हुआ था 2003 में दिग्विजय सिंह सरकार को पदच्युत कर कांग्रेस को बुरी तरह पराजित कर उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में सत्ता पाई थी मध्य प्रदेश में। 1993 से 2003 तक का जो 10 सालों का दिग्विजय सिंह का राज रहा था, उसके बाद हुए चुनावों में और कुछ दिनों में उन्होंने खुद ने पद छोड़ा था। वो एक मामले में जो अदालती कानूनी कार्रवाई में कहीं उलझी थी, पेचबंदी हुई थी, तो उन्होंने छोड़ दिया था। बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए थे उनके जाने के बाद, और कुछ दिन रहने के बाद बाबूलाल गौर को बदला गया था और पूरा एक वो घटनाक्रम हुआ था। वो सबको याद है सारा कुछ। लेकिन अभी जो ताजा घटनाक्रम है वो घटनाक्रम ये है कि केंद्रीय कृषि मंत्री, उनकी जो साख दांव पर है। विदिशा में जब उन्होंने एक बड़ी जीत जीती हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024, तो ये जो विदिशा संसदीय क्षेत्र है इसी का हिस्सा बुधनी है। जो विधानसभाएं आती हैं उसमें बुधनी भी आता है, तो उसमें एक शानदार लीड उन्हें बुधनी से मिली थी। तो अब सबकी निगाह इसी बात पर है कि वहां क्या कुछ अंतर इस बार जीत कर आता है। इसमें शक शुबा नहीं है कि बुधनी में भारतीय जनता पार्टी हारेगी या शिवराज सिंह चौहान को कोई मुश्किलात पेश आने वाली हैं। उनका जो भारतीय जनता पार्टी को वहां से शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबकी निगाह नजर इसी बात पर है। जैसे वायनाड में वहां कांग्रेस की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है कि तयशुदा जीत है। लेकिन अंतर क्या होगा? क्या राहुल गांधी ने जो चुनाव वहां जीता था 2024 में या उसके पहले 2019 में, तो उसके मद्देनजर क्या कुछ लीड रहेगी, इस पे निगाह है वायनाड में। तो ऐसे ही निगाह नजर यहां अभी अगर बुधनी में है तो वो जीत के मार्जिन को लेकर है। तो यही आरोप कांग्रेस लगा रही कि सारे के सारे जो एक जीत के लिए या जो अंतर के लिए जिस तरीके से, हालांकि कांग्रेस का दावा यह भी कि हम जीतेंगे, वहां से राजकुमार पटेल जो दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने सीट को जीता था बुधनी को एक वक्त, तो वहां से प्रत्याशी वही है और उनको पहली बार नहीं है, इसके पहले भी प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। 2005 में जब शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसके बाद बुधनी सीट को रिक्त किया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा। जो उम्मीदवार थे, वहां के विधायक थे, उनके द्वारा और उम्मीदवार बने थे शिवराज सिंह चौहान। तब भी यही राजकुमार पटेल ने चुनाव लड़ा था शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ। वो अवसर था 2006 में हुए थे उपचुनाव और बुरी तरह से हारे थे। करीब एक 37,000 वोटों की अंतर, 37,000 वोटों के लगभग का अंतर रहा था। तो ये सब था। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी भी संकट में बताए गए हैं राजकुमार पटेल, मुश्किल बताए गए। हालांकि दावा कांग्रेस करे कि हम जीतेंगे, तमाम कोशिश जो की गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, बेईमानी की गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सहारा लिया गया है, राजीव कुमार जी ने मदद की है, ये आरोप लगाते रहे हैं बार बार कांग्रेसी। 100 शिकायतें की हैं बुधनी और उधर विजयपुर को लेकर। विजयपुर में बड़ा अलग सा एक मंजर दृश्य बना था। वहां से रामनिवास रावत जो कांग्रेस के विधायक थे 2023 तक, और बाद में उन्होंने जब दल बदल किया, पाला बदला, तो उन्हें मंत्री बनाकर बीजेपी ने टिकट दिया है भी उपचुनाव में। और टिकट मिलने के बाद वहां जो है मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के प्रत्याशी थे। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि उल्टा हुआ है, उलट पलट हुआ है कि जब पिछला चुनाव था तब तो रामनिवास रावत थे, और ये जो अभी मुकेश मल्होत्रा ये उपचुनाव में जो उम्मीदवार बनाए गए, ये कभी बीजेपी में होते थे। तो बीजेपी में होने के साथ साथ इन्हें सहारिया विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था। या ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं तो वो कहीं एक लाभ लेने का प्रयास हुआ, इनकी जमीनी पकड़ अच्छी सब माना गया है। लेकिन वहां भी आरोप यही है कांग्रेस के कि बहुत जमकर बेईमानी हुई है।
बावजूद उसके जीतने का दावा कांग्रेस करी, लेकिन ओवरऑल जो स्थिति है, ये शिकायतें सही हैं और कई घटनाक्रम हुए, रिपोर्ट किया है 4PM ने लगातार, और बाकी भी मीडिया में रिपोर्ट्स हुए हैं कि चुनाव के जो मतदान के ठीक पहले वहां कुछ गांवों में गोली चालन की घटनाएं हुई, बहुत सारे घटनाक्रम हुए अलग अलग, और चुनाव वाले दिन भी बहुत सारी शिकायतें हुई, बहुत सारे घटनाक्रम हुए जिसमें इस कांग्रेस के प्रत्याशी को डिटेन करने जैसी बात सामने आई, और भी अलग अलग घटनाक्रम हुए हैं, तमाम शिकायतें। लेकिन कुल मिलाकर ये जो स्थितियां हैं, दृश्य है, उसको लेकर शिकायत यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने हद कर दी है, इस हद तक चली गई, और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आंखें मूंदे बैठा है। ये आरोप जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी जो शिकायतों वाला जो पुलिंदा है वो मीडिया को दिया है, तमाम किया। लेकिन एक बात ये भी है कि कांग्रेस हमेशा जो देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, कम से कम, कि जब सांप गुजर जाता है उसके बाद लकीर पीटने पर आमादा होती है, और उसके बाद वो उस तरीके से एक आक्रामकता दिखाती है जो पहले दिखाना चाहिए वक्त रहते, वो नहीं दिखता है कई बार। हालांकि इस बार शिकायतें हुई हैं काफी सारी, लेकिन बात वही है कि चुनाव आयोग के मुखिया तो राजीव कुमार साहब हैं, और संवैधानिक संस्थाएं हाथों में किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। और जो मोदी शाह के प्रिय पात्र है इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी भी तो साख दांव पर है, तो सीटें दोनों जीतना है, नहीं जीत पाए तो नंबर कम हो जाएंगे। तो सब साम नाम दंड भेद की जो नीति है वो चलती है, और यहां भी हुई है, और बाकी जो अभी 2 राज्य हैं वहां भी देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ होगा वो तो 23 तारीख को निकलेगा। लेकिन हाँ, अभी ये जो 2 सीटें हैं, बुधनी और विजयपुर, दोनों को लेकर बूमाबूम मची हुई है, और शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2005 से लेके 2023 तक कुल 4 बार मुख्यमंत्री रहे। बीच में एक 15 महीने का कार्यकाल रहा कमलनाथ का, जब वो 2018 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, और उसके बाद सिंधिया की मदद से सरकार बनी, तब फिर चौथी बार मुख्यमंत्री बने। तो उनकी साख दांव पर है, उनकी धाक भी दांव पर है। क्या कुछ निकल कर आएगा वो तो 23 तारीख को आ जाएगा। और मैं पुनः कहूंगा कि जीत में शक शुबा नहीं है बुधनी को लेकर, कम से कम। और जो कुछ कथित बेईमानी या जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे, वो यदि पूरी तरीके से चली है तो फिर विजयपुर में भी कमल खिलेगा, ऐसी उम्मीदें ज्यादा है। और यदि बेईमानी रोकने में कुछ सफलता मिली हो या कुछ हो गया हो तो एक नतीजा अलग आएगा। लेकिन हाँ, दिलचस्प है वो क्या कुछ होगा, 23 तारीख को सामने आएगा, और हम आप तक वो सारी चीजें पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध यही होगा कि ये कुछ भारतीय जनता पार्टी जो करती चली आ रही है, मोदी शाह का जो अब प्रभुत्व वाली बीजेपी है, उसमें जो कुछ चल रहा है उस पर कमेंट कीजिएगा हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर। और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाओ तो ज्वाइन का बटन भी जो दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।